शनि, शुक्र, बुध, वक्री। देखिए शनि वक्री चल रहे हैं, आपके शुक्र महाराज जो हैं इस महीने की 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। बुध महाराज 24 अगस्त को वक्री होंगे। क्या देंगे ये फल पाइसेस एसेंडेंट को यानी कि मीन लग्न के जातकों को, और कैसा रहेगा उनका आने वाला अगस्त का महीना, इस पे हम बात कर रहे हैं आज। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ पे लग्न में 12 लिखा है आपके, आप जानते हैं आपके लग्न के लॉर्ड कौन है, बृहस्पति महाराज है। लॉर्ड ऑफ लग्ना इज बृहस्पति, बृहस्पति महाराज हैं। तो सात्विकता और असात्विकता के बीच बड़ा झंझावात रहता है आप लोगों को, देखिए। और पूजा के प्रति बड़ी आपकी जो है आस्था रहती है, लेकिन वो पूजा जो है वो बहुत कुछ दे नहीं पाती है आपको। इसका रीज़न है क्योंकि आपका जो है 4th हाउस में और 7th हाउस में एक क्लियर डिमार्केशन रखना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं, देखिए कि यदि जिनकी शनि की दशा चल रही है तो उनका क्या पोजीशन रहना है इस आने वाले अगस्त मंथ में। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, हम जानते हैं, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं। अब नक्षत्रों की पोजीशन बदल चुकी है। देखिए शनि महाराज आपके किसके मालिक हैं, आपने कहा लाभ वाले खाने के मालिक हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं, लाभ का व्यय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, शनि महाराज वहां बैठ के उनकी दृष्टियां देखते हैं। देखिए अपनी राशि पे बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहां देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, गोत्र में। गोत्र में किसी को मंगल की राशि है, मंगल और शनि में पड़ती नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि शनि महाराज यहाँ है, मंगल ठीक सामने है। दोनों नीच ग्रह हैं, मैं समझाता हूं हर एक वीडियो में। तो दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है अगर ये साथ बैठ जाते हैं या आमने सामने होते हैं या इनकी दृष्टियां समान होती हैं, तो कि कौन ज्यादा नीच है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। मंगल आपकी कुंडली में उच्च का भी बैठा है तो भी वो उसकी निगेटिविटी, उसकी नीचता शनि से ज़्यादा होती है। तो यहाँ शनि पैनिक हो जाता है मंगल की राशि को देखने में। मंगल इसको देख रहा है तो यहाँ से एक्सपेंडिचर करवाता है आपके सेकंड हाउस में, यानी गोत्र साइड में किसी को घात की उम्मीद होती है। हालांकि यहाँ बैठ के ये आपको धन दे जाता है। देखिए पैतृक संपत्ति से, विरासत से धन मिलना है, निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा अगस्त में। लेकिन जो है ये आपके सेकंड हाउस में हलचल मचाएगा, खासकर तब जब आपकी देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल में बुध की, भले ही बुध यहाँ आपके 4th हाउस का लॉर्ड है लेकिन मार्केश माना जाएगा। मंगल में बुध की महादशा अंतर चल रही है, उसमें शनि आते हैं। तो ये आपके जो है सेकंड हाउस में यानी गोत्र में का आपको किसी के और दैहिक कर्म में यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ बैठ के वो निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से या पैतृक संपत्ति से लाभ देगा। देखिए 3rd 4 5 6, आपने कहा 7 कहां देखा शनि महाराज ने, देखा आपके जो है वो एनिमी वाले खाने को, 6th हाउस को, लोन कर्जे वाले खाने को। बुध महाराज यहां बैठे हुए हैं देखिए इस समय, और शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है लोन चुकाने का। थोड़ा एफर्ट करें तो लोन उनका चुक जाएगा। शनि महाराज देख रहे हैं यहाँ, और मंगल महाराज यहाँ कब बैठे हैं, 19 तक। 19 तारीख से पहले पहले आपके एनिमीज जो है एग्रेसिव होंगे। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो आपके मीन लग्न के जातक इस तरह का काम करते हैं जहां थोड़ा जान माल का खतरा होता है, तो वो थोड़ा सावधान रहें। कब, 19 तारीख से पहले पहले उनको घात योग बनता है। यहाँ पे एनिमीज प्रबल हो जाएंगे। उसके बाद हालांकि बुध बैठा है संभालने के लिए, लेकिन बुध मंगल को संभाल नहीं पाता। देखिए कि मंगल का बुध देखा जाए तो इकलौता एनिमी होता है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि आपके एनिमीज पक्ष प्रबल हो जाता है, चोट चपाट का भय बनता है। 7 8 9 10 देख रहा है मंगल की राशि को। उसके बाद भी मंगल यहाँ है, फिर भी ये आपको धन का लाभ दे जाएगा आने वाले उसमें, क्योंकि नक्षत्र चेंज हो चुके हैं। देखिए तो ये निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएगा। तो शनि की दशा अंतरदशा, शनि वक्री चल रहा है, आपको धन का लाभ दे जाएगी। आपका एक्सपेंडिचर उल्टे सीधे कामों में ना हो, ये आपने देखना है। तो जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है उनको देखिए 3 4 और 31 तारीख को, 3rd 4th एंड 31 अगस्त थोड़ा सावधान रहना है। चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो खर्चे आपके अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे, गलत कामों में हो जाएंगे। और जैसे ही 17 18 19 को आपके जो है एनिमीज जो है वो पक्ष प्रबल होगा। 17 18 19 को आपको बच के चलना है, किसी अजनबी जगह नहीं जाना है। मेल फीमेल है, अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं से, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो है यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, घात का योग बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 8 9 को यहाँ आएगा चंद्रमा। 7 8 9 को, यदि मैंने बताया आपको मंगल में बुध की महादशा अंतरदशा में शनि आया है, तो 7 8 9 को टाइम हो जाता है जिस समय आपको किसी के निधन की सूचना मिले फैमिली में। और आपके जो है वो जो लाइनेज है उनमें चाचा साइड से या कजिन साइड से, तो यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे 7th 8th 9th 10th 24 25 26 तारीख डेट को जो है ये 24 25 26 को देखिए आपके जो है काम जो भाग्य में चेंजेस लाएगा चंद्रमा। यहाँ आएगा फ्लक्चुएटिंग धन झटके में काम देगा। जो लोहा लंगड़ का काम करते हैं, जो लाइजनिंग काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। वो तैयार रहे पैसा कमाने के लिए, उनके बेहतरीन समय है। शनि महाराज बताया मैंने आपको मालिक कहाँ के होते हैं आपके, देखिए जो भी मीन लग्न के जातक हैं उनके लिए लाभ वाले खाने के और व्यय वाले खाने के मालिक है। तो लाभ और व्यय में उनको बड़ा सामंजस्य करना पड़ता है, इनको सेविंग करनी पड़ती है अपना हाथ रोक के संभाल के, नहीं तो इनको दिक्कत आती है। देखिए उसके बाद ये शनि महाराज की दशा अंतरदशा निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगी। और शनि अगर आपकी लग्न कुंडली में, मैं हमेशा कहता हूं शनि की राशि मकर कुंभ, यदि चंद्रमा या केतु से दृष्ट है, या शनि स्वयं चंद्रमा केतु से दृष्ट है,
या वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा फ्लक्चुएशन, तो बेहतर समय, बेहतर चीज़ हासिल नहीं होती। शनि यहाँ बैठ के जो है आपको दौड़ाता भी है, देखिए 12th हाउस में, ये भी ध्यान रखें आप। तो खैर शनि महाराज के बाद हमने कहा अगला है शुक्र। शुक्र महाराज ये बैठे हैं आपके, देखिए शुक्र आपके वक्री हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने इस महीने के 24 तारीख को, यानी कि 24 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो अगस्त में कंप्लीट ये वक्री रहेंगे शुक्र महाराज। 2 और 7 का मालिक है, 2 कहाँ लिखा है आपके 3rd हाउस में, 7 कहाँ लिखा है देखिए यहाँ। तो शुक्र महाराज यहाँ पे डबल मार्केश बन जाते हैं, क्योंकि आपके अष्टम के लॉर्ड हैं और 3rd के लॉर्ड हैं। और शुक्र महाराज लेकिन आपके कहाँ बैठे हुए हैं, 6th हाउस में बैठे हैं। कब तक बैठे हैं देखिए, 8 अगस्त को यहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से आपको ये धन दे जाएंगे 8 तारीख तक। उसके बाद शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आपको जो है 6ठे हाउस में है, तो फीमेल अपोजिट जेंडर से विवाद के चांसेस बनते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अपोजिट जेंडर से विवाद ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, संभल के चलें। और शुक्र महाराज यहाँ से बैठ के आपका जो है एक्सपेंडिचर करवाएंगे। देखिए शनि की उनके मित्र की राशि है, तो निश्चित रूप से ये आपका फैमिली के साथ घूमने में या फैमिली के साथ समय बिताने में खर्च करवाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो होना भी चाहिए। शुक्र यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, देखिए सूर्य की राशि में है, भले सूर्यदेव न मौजूद हो, सूर्य की रश्मियों से शुक्र जलते हैं, लेकिन लाइजनर बुध बैठा है, वो इनको बचा ले जाता है यहाँ पे। अब शुक्र महाराज 8 तारीख को, 8 अगस्त को यहाँ आ गए, वक्री हैं। नॉर्मली ग्रह क्या होता है आप जानते हैं, नॉर्मल ग्रहों की चाल क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम मार्गी बोलते हैं। जो क्लॉकवाइज चलते हैं वो नियति के खिलाफ है, जैसे राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। सूर्य चंद्रमा हमेशा जो है वो वक्री चलते हैं, देखिए मतलब आप उल्टा चलते हैं, यानी वो हमेशा मार्गी होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा हमेशा उल्टा चलेंगे, यानी घड़ी के जो है विपरीत दिशा में चलेंगे, तो वो हमेशा मार्गी कहे जाते हैं। यहाँ उल्टा बोला जाता है, यानी घड़ी के दिशा को हम जो है वो वक्री बोलते हैं, घड़ी के विपरीत को मार्गी बोलते हैं। तो सूर्य चंद्रमा याद रखें, आपके कभी भी वक्री नहीं होते। ऐसे राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, क्योंकि वो क्लॉकवाइज चलते हैं। अब शुक्र वक्री है, इसका मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये बजाय यहाँ जाने के एक खाना पहले चला गया। जैसे ही 8 तारीख को यहाँ गया शुक्र, देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 4 का मालिक चंद्रमा, शुक्र का घनघोर दुश्मन। शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, और बचाने के लिए कोई ग्रह है भी नहीं। यहाँ तो बुध ने बचा लिया सूर्य से, सूर्य की रश्मियों से। शुक्र यहाँ आएगा 8 तारीख के बाद। अगर आप एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके, और खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो आपके एजुकेशन के बीच जो है आपका अफेयर इत्यादि होने की संभावनाएं हैं, जो आपको नुकसान नहीं देगी, फायदा नहीं देगी, ये ध्यान रखें। उसके बाद यदि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, तो आपको निगाह रखना है संतानों पे कि वो अपोजिट जेंडर से मिलकर उनका जो है वो इस तरह का अफेयर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहना है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि पे। और अभी खासकर यहाँ पे देखिए 18 तारीख तक, यानी 17 तारीख तक यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। तो शुक्र जब यहाँ आया 8 से 18, 10 दिन क्या है, बहुत सावधान रहना है आपको। यदि आप स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को लेके, और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके बच्चों को लेके आपको बहुत सावधान रहना है। जो लेडीज प्रेग्नेंट चल रही हैं या गर्भस्थ शिशु है जिनका, उनके शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो उनको 8 से 18 यानी 10 दिन बहुत सावधानी रखनी है। शुक्र मतलब एडिबल हैबिट्स, एडिबल हैबिट्स से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा आइटम न खाएं जो बॉडी में हीट पैदा करे। तो ये ध्यान रखना है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको। शुक्र यहाँ बैठ के देखिए सीधे देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को। आप कमाते हैं, निश्चित रूप से आपको ये धन प्राप्ति के योग बनाएगा। शुक्र की दशा अंत शुक्र वक्री है, धन प्राप्ति के मजबूत योग बनाएगा। जमीन के काम से देखिए आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो बना रहे हैं घर अपने रहने के लिए, वो भी कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। साथ ही साथ आपको 3rd हाउस से पैसा मिलेगा, यानी भाइयों के साथ, यदि आपकी शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो निश्चित रूप से भाइयों के साथ आपका बंटवारा होगा पैसे का, और आपको धन प्राप्ति होगी, व्यवसाय का धन मिलेगा भाइयों से विवाद होने के बाद। शुक्र यहाँ बैठा है जब तक देखिए, तो कोर्ट केस का भी योग बनता है, याद रखें। और किससे, आपके भाइयों की साइड से बुध यहाँ बैठा है, निश्चित रूप से कोर्ट केस का योग बनाएगा, जिनकी बुध और शुक्र चल रही है उनके लिए बोला मैंने। शुक्र महाराज यहाँ आ गए तो ये फल देंगे। उसके बाद शुक्र जब यहाँ बैठे रहे, कब तक, 8 तारीख तक, 17, 18, 19 चंद्रमा यहाँ आया। चंद्रमा का मैंने लाल से लिखा हुआ है देखिए, तो तब तक शुक्र महाराज यहाँ जा चुके थे। तो 14, 15, 16 तारीख को खासकर लेडीज को जो प्रेग्नेंट है उनको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। हालांकि ये बताऊं मैं आपको, 8 से 18 ये दिक्कत है ही है, यानी कि 10 दिन रहना ही है। 14, 15, 16 को चंद्रमा की फ्लक्चुएशन यहाँ आ जाएगा, तो दिक्कत है। शुक्र यहाँ बैठ गया, शुक्र का घनघोर दुश्मन है चंद्रमा, मजबूत होगा, अपनी राशि पे बैठा है, ध्यान दें। ऐसे 29, 30, 1, 2 को भी ध्यान रखना है आपको। अपने गर्भस्थ शिशु का, ये छोटे बच्चे हैं, उनको पानी से भय दिखता है, पानी से भय दिखता है, गिरने से चोट चपाट दिखती है। और 29, 30, 1, 2 को, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको, यदि आप सट्टा जुआ खेलते हैं तो आपको लाभ दे जाएगा, या आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित लाभ दे जाएगा।
तो यहाँ पे शुक्र की पोजीशन ये रहेगी, 2 और 7 का मालिक शुक्र है। मैंने बताया आपको 10-11 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 10-11 को देखिए शुक्र की राशि पे आएगा, आपको अपने भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ 7 है, देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा 22-23 तारीख को। 22-23 तारीख को अगर आपका मार्केश मंगल बुध चल रहा है, साथ में शुक्र है, तो ये आपको योग बनाता है ऐसा कि आपको अगेन और वैवाहिक कर्म में शामिल होना पड़े। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं यानी 50-60 प्लस हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप करवाएं। इस समय चंद्रमा यहाँ बैठा है, फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्याएं देगा बॉडी के अंदर। अब आते हैं बुध महाराज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 24 अगस्त से वक्री होगा। बुध महाराज बैठे हैं यहाँ पे, बुध महाराज इसी खाने में बैठे रहेंगे अगस्त मंथ में, आपके 6th हाउस में बुध बैठा है, तो कोई भी कोर्ट केस, कानूनी केस की संभावनाएं शूट कर जाती हैं। जमीन से बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, निश्चित आपको जीतना है केस में। यदि आपका केस कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको करें, अभी आप जीतेंगे। इस समय ये भी संभावनाएं बनती हैं, बुध लॉर्ड कहाँ है, 3 और 6 का मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं आपके जो मीन लग्न वाले जातक हैं, उनको अपने माता की साइड से और स्पाउस के साइड में बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन रखना पड़ता है। वैसे ही उनको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने और स्वयं में एक बिल्कुल अटैचमेंट रखना पड़ता है, यानी इस चीज को इनको इससे अलग रखना पड़ता है। ये बृहस्पति है, ये क्या है, बुध महाराज है। बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करते। मैंने बताया आप लोगों को कि जो है बृहस्पति भी ज्ञान के देवता है, बुध भी ज्ञान के देवता है। बुध ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन वो बखान नहीं करते, बृहस्पति बखान करते हैं, उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जातक को, यानी कि मीन लग्न के जातक को अपने स्पाउस की साइड से और अपने एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल अलग रखना पड़ता है। ये जातक, बुध कहाँ लिखा है, यहाँ। बुध मतलब डिस्टेंस, जितना ज्यादा अपने घर से बाहर रहेगा काम धाम के चलते, प्रोफेशन के चलते, उतना ज्यादा राइज करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस कुंडली में मजबूत योग बनता है, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, उनके विदेश जाने का मजबूत योग है। फॉरेन में काम का मजबूत योग बनता है, पानी के काम से कमाते हैं ये लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाते हैं, और उसके बाद 7 समुद्र पार यानी विदेश जाते हैं, और यहाँ पे मर्चेंट नेवी में बड़े सफल होते हैं ऐसे लोग। तो बुध महाराज यहाँ पे बैठे हैं आपके 6th हाउस में, निश्चित विदेश का योग बनाएंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हैं वीजा का, अभी तक नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल ट्राई करें, अगस्त मंथ में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात, भाई बहनों की साइड से कोर्ट केस से जमीन हासिल करने का योग बनता है आपको। अगली बात, स्पाउस से विवाद चल रहा है तो भी वो योग बनता है कि आपका कोर्ट केस में आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी, और आपका पक्ष सही है तो, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आपके मन के सुकून वाले खाने का कारक है बुध, और एक्सेसिव थिंकिंग से परेशान रहते हैं। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, खैर कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने और नौकरी में बिल्कुल डिमार्केशन रखें, जितना घर के पास रखे काम करेंगे उतने ज़्यादा परेशान रहेंगे ज़िंदगी में, ये ध्यान रखें। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से ये 3 और 6 के मालिक है, मन का सुकून देखिए। और आपका जो है स्पाउस वाली साइड से बुध वक्री कब होगा, 24 अगस्त के बाद थोड़ा आपके तनाव बढ़ेगा अपने स्पाउस साइड से या पार्टनरशिप के बिजनेस में। अदरवाइज यहाँ बैठ के बुध महाराज आपके शत्रुओं को नपुंसक करेंगे और आपको निश्चित रूप से फायदा दिलवाएंगे। फायदा मिलेगा आपको, चाहे 4th हाउस से मिले, चाहे आपको 7th हाउस से मिले। बुध महाराज कहाँ देख रहे हैं, देखिए आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, वहां क्या लिखा है, 11 का मालिक शनि हो गया, शनि अभिन्न मित्र है। तो बुध यहाँ एक्सपेंडिचर करवाएंगे आपका। जो तैरने के शौकीन है, थोड़ा ध्यान से जाएं तैरने इस समय, जिनकी बुध की दशा अंतदशा चल रही है, पानी से घात का योग बनता है उनको। और लेकिन बुध महाराज फिर बता दूं, विदेश आपको भेजना ही भेजना है, बुध में शनि चल रहा है, विदेश जाने के लिए तैयार रहें आप। और एजुकेशन से लेके बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको बहुत मेजर योग बनाता है। और एजुकेशन के लिए भी जो जातक इसमें जाते हैं विदेश, वो विदेश से लौट के जल्दी नहीं आएंगे, यानी वहीं सेटल हो जाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो आपके बच्चे अगर इस स्टेज में है तो ये ध्यान रखें कि इस समय विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो लौट के हिंदुस्तान सिर्फ घूमने ही आएंगे, रहने नहीं आएंगे। तो बुध महाराज की ये पोजीशन है। अब 17, 18, 19 चंद्रमा यहाँ आया, देखिए 17, 18, 19 को आपके एनिमीज जो हैं, पहली बात तो चंद्रमा भी यहाँ, बुध भी यहाँ, दोनों पानी से घात, पानी से बचें, बॉडी के अंदर के पानी से, लोअर पार्ट की प्रॉब्लम से बचें। उसके बाद तैरने वाले पानी से बचें, निश्चित बचना है आपको। कब, 17, 18, 19 आपके बच्चे हैं, उनको आप बिल्कुल जो है पानी में, बच्चे क्यों बोला मैंने, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ आया हुआ है। चंद्रमा कारक किसका है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाती हैं, देखिए आने वाले समय में अपने हिसाब से चलती हैं, आपका कहा नहीं मानती, आप कितना कह लें। उसके बाद यहाँ बैठ के 17, 18, 19 तारीख को जो है चंद्रमा जब आएगा तो पानी से घात का योग है। संतानों को पानी के पास भेजना अवॉइड करें, और स्विमिंग जो है उनकी अवॉइड करवाएं। किस दिन, ज़्यादा नहीं, 17, 18, 19 तारीख को बेसिकली। उसके बाद बुध महाराज यहाँ देखिए 3 और 6 के मालिक है। 12, 13 को यहाँ पे आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट चेंज करने का योग बनता है। चंद्रमा और केतु में कैसा भी चेंज बिल्कुल नहीं करना है, इसको गांठ बांध लें आप लोग जीवन में, क्योंकि बुध कारक है चेंज का यहाँ पे, और बुध का चंद्रमा भी दुश्मन है और केतु फ्लक्चुएशन लाता है।
तो 12-13 को आपके कामकाज में चेंज का योग बनता है। कामकाज में चेंज का योग तो 27-28 को भी बनता है, लेकिन आपको अवॉइड करना है, चंद्रमा जब आएगा तो चेंज नहीं करना है कामकाज में या स्थान में, कैसा भी स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद 20-21 को बुध की राशि पे चंद्रमा बैठा हुआ है। आपका स्पाउस की साइड से कोर्ट केस का आर्गुमेंट हो सकता है, इस तरह की बढ़ सकती है बात कि घर की दहलीज पार करके, घर की दहलीज से बाहर निकल के मुद्दा कोर्ट कचहरी पहुंचे। इससे बचना है, आर्गुमेंट में कुछ रखा नहीं है। देखिए, तो ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है। उसके बाद हम आते हैं आगे। हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी मंगल महाराज की दशा अंतर्दशा है। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में बैठे हैं, सूर्य की राशि में। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। मालिक किसका होता है? 1-8 का। ये 1-8 खाने नहीं बोलता हूं मैं, 1-8 मतलब राशियां मेष और वृश्चिक का। आपने कहा साहब मेष कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है देखिए, और 8 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपके भाग्य वाले खाने का लॉर्ड है। निश्चित रूप से भाग्य से आपको ये धन देगा ही देगा, जिनकी मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा, मंगल 6th हाउस में, मंगल को मैच्योर करना है और मजबूत करना है। क्यों ऐसा बोला? 19 तारीख तक मंगल यहाँ है, 19 को यहाँ चला जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल की दृष्टि है। देखिए सीधे कहां पे? आपके भाग्य वाले खाने में। और यहां से कहां देख रहा है? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में, जहां शनि बैठा हुआ है, घनघोर दुश्मन है उसका। देखिए, और कहां देख रहा है? आपके लग्न को देख रहा है। तो मंगल से फायदा पाना है। जो भी कुंवारे जातक है वो आपका जो है बजरंग बाण नियमित पढ़ें। जो विवाहित जातक है वो सुंदरकांड नियमित पढ़ें। सुंदरकांड पढ़ने में हमेशा कहता हूं मैं कि 1.5 घंटा लगता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो ये 40 से 45 मिनट लगता है। सुंदरकांड की अच्छाई ये है कि टाइम फिक्स होना चाहिए, आदमी बदल सकता है। यानी मान लीजिए सुबह 7 बजे आपने पढ़ना सुनिश्चित किया, मंगल से स्टार्ट करेंगे, 7 बजे कोई ना कोई बैठना चाहिए, चाहे आप बैठें चाहे आपके स्पाउस बैठे। फीमेल बैठती है तो वो ध्यान दें कि वो 7 दिन न बैठें सफाई के उद्देश्य से। बाकी उनके बदले कोई भी बैठ सकता है, कोई जेंट्स भी बैठ सकता है, माँ बाप हैं वो बैठ सकते हैं। आदमी बदल सकता है, टाइम फिक्स होना चाहिए, स्थान यानी आसन फिक्स होना चाहिए। हाँ, एंडिंग का ऑब्वियसली जो है कितना लंबा खींचेगा ये आदमी की कैपेसिटी पे है। मैंने बताया चौपाइयों को बिना गैप के देके पढ़ाया जाता है, यानी 40 से 45 मिनट लगेगा। यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ है, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें भरपूर फायदा उठाना है। तो मैं फिर से कह दूं कि आपको हनुमान जी को साधना नितांत आवश्यक है। अगस्त के लिए तैयार रहें इस चीज के लिए, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। जिनके पास धार्मिक बाध्यता है कि वो हनुमान जी की पूजा किसी कारणों से नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा समझाता हूं वीडियो में कि ऑड नंबर के केले, अब 2-3 केले से कुछ होगा नहीं, 21 केले या 23 केले ले जाएं और जब अपने पास रखें, जहां बंदर दिखे बंदरों को खिला दें। 3-4 केले में बंदरों का कुछ होगा नहीं, क्योंकि बंदर झुंड में आते हैं, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद ये पोजीशन है, मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए, जब यहां बैठे हैं कब? 19 तक, यानी 18 तक। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है अपनी राशि में। निश्चित रूप से आपको जो है वो निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। उसके बाद यहाँ पे एनिमीज आपकी भर्त्सना करेंगे, एनिमी वाले खाने में, वो भी आपका फायदा दे जाएगी। यानी एनिमीज आपके नेगेटिव कन्वेंसिंग करेंगे, वो भी आपको धन दे जाएगा, भाग्य बना जाएगा। 3rd, 7th कहाँ दिख रहा है? देखिए, एक्सपेंडिचर बचना है, चोट चपाट से बचना है। जिनकी मंगल में खासकर शनि चल रही है तो उनको एक्सीडेंट से बचना है। मैं हमेशा कहता हूँ मंगल भी पिता शनि भी पिता, तो कोई भी जातक यानी कि अपने मान लीजिए 5 लोग फैमिली में है तो 5 लोग एक साथ यात्रा करना अवॉइड करें इस समय। मंगल महाराज की 8th, ठीक बात है, कहाँ देख रहा है? आपके लग्न को, ठीक है, बस बच्चे कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, तो आपके जो है ये थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन लग्न को मजबूत करेगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। मंगल महाराज यहाँ आ गए 19 तारीख को, कहाँ? आपके 7th हाउस में। 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध, मंगल पसंद नहीं करता बुध को। देखिए, तो मंगल यहाँ थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, यानी 7th हाउस के मंगल ही हैं। अब इस समय 19 के बाद जो पैदा होगा वो बच्चा, वो 7th हाउस का मंगल ही होगा। देखिए, उसके बाद मंगल महाराज कहाँ देख रहे हैं? आपके लग्न को। आपका स्पाउस इरिटेटिंग हो जाएगा, आपको स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th पार्टनरशिप में आपका विवाद होगा, याद रखें। अगर बिजनेस है आपका तो 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, बृहस्पति की राशि को, ठीक है। आपके टेम्परामेंट के चलते आपको यहाँ का गुस्सा अपने मन में यहाँ नहीं निकालना है, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल अलग रखना है स्पाउस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। 7 से आपको थोड़ा परेशान करेगा, किसी कारण? स्पाउस से कारण। स्पाउस के इरिटेटिंग बिहेवियर से आप परेशान होंगे, उसके एग्रेसिव नेचर से आप परेशान होंगे। मंगल यहाँ आएगा, बुध की राशि है, स्पाउस को एग्रेसिव होना ही होना है। उसके बाद 8 से देखेगा आपने अपनी राशि को, तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय का या विरासत से कोई पैसा मिलना है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ मिलना है, तो दे जाएगा आपको ये मंगल यहाँ बैठ के। तो मंगल की ये पोजीशन रहेगी। मंगल पे चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, चंद्रमा एक साथ बताऊंगा इसलिए। तो ये मंगल की पोजीशन रहेगी। देखिए, अब हमने बुध देख लिया, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा की राशि पे बैठे हैं। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ देखिए, आपके संतान वाले खाने में है, हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है सूर्यदेव। यहाँ से कब जाएंगे? 18 को जाएंगे। 18 तारीख तक जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, ऐसी विवाहित महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट हैं, वो गर्भस्थ शिशु को खास ध्यान दें। अगेन, बॉडी के अंदर की हीट से उनको जो है शिशु को हानि का योग बनता है, ये देखना है, ध्यान देना है आपको। यदि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ध्यान देना है, उनका टेम्परामेंट शूट करेगा। टेम्परामेंट मतलब हॉट टेम्परामेंट के होंगे तो आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। चंद्रमा बैठा है तो बच्चे
भावनात्मक रूप से आत्मघाती रूप अपना सकते हैं। इसलिए बच्चों से लड़ना नहीं है आपको, बहुत पोलाइटली, बहुत डिप्लोमेटिकली डील करना है उनको। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं, देखिए मालिक किसके हैं, 5 के मालिक होते हैं। 5 कहाँ लिखा है बताया मैंने, यहाँ के मालिक हैं। सूर्य चंद्रमा की राशि में है, देखिए 5 मतलब सिंह के मालिक हुए। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए कहाँ देख रहे हैं, आपके सीधे देख रहे हैं, आपके जो है लाभ वाले खाने को, शनि की राशि है, तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य जो है देख रहा है अपने बेटे के मकान को, मकान खाली है, भले ही बेटा बगल में बैठा हुआ है, सूर्यदेव आपको लाभ दे ही जाएंगे हर हालत में। संतान की साइड से भी आपको लाभ होने का योग बनता है, ध्यान दें। लाभ मतलब अगर संतान पढ़ रही हैं, थोड़ा सिंसियरली उन्होंने पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके जो है सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, और थोड़ा आपको कब ध्यान रखना है, जब यहाँ पे चंद्रमा में 14, 15, 16 आएगा तो बच्चे फ्लक्चुएटिंग नेचर के हो जाएंगे, उनको बहुत पोलाइटली संभालना है, बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे वो इस समय। सूर्यदेव यहाँ कब आया, 18 तारीख को अपनी राशि में आ गया, मजबूत हो गया। सूर्य भी यहाँ है, 18 को आ गया, इत्तेफाक से मंगल चला जाएगा 19 को, तो 18 से 19 यानी 24 घंटे में आपके एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएंगे। लेकिन सूर्यदेव जैसे ही मंगल हटा यहाँ से, तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के बुध के साथ बुढ़ादित्य योग बनाएंगे, आपके एनिमीज का नाश कर देंगे। बुढ़ादित्य योग यहाँ बनेगा, देखिए नीच काम करते हैं तो बहुत पैसा मिलेगा, जमीन के काम से बहुत पैसा मिलेगा, लाइजनिंग के काम से बहुत पैसा मिलेगा, वाहन के काम से बहुत पैसा मिलेगा, कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ बनेगा 18 के बाद बुधादित्य, आप निश्चित रूप से कोर्ट केस जीतेंगे, ये ध्यान दें। उसके बाद सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको ये फल दे जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए बृहस्पति महाराज की चल रही है, आपने कहा साहब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि गुरु चांडाल चल रहा था, फिनिशिंग की ओर में, देखिए बहुत पहले से ये खत्म होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति और राहु फेडअप हो गए एक दूसरे का काम करते करते। बृहस्पति किसका मालिक होता है, 9th और 12th, ये राशियां बोलता हूं, धनु और मीन का मालिक होता है। 9 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, 12 यहाँ लिखा है। आप अपने एम्प्लॉयमेंट वाले काम से, अपने काम धंधे से दिल से जुड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं विदेश जाएं, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति बैठा है, सही प्लेसमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है। अदरवाइज बृहस्पति आपको दौड़ाता है, याद रखें आप, बृहस्पति आपको दौड़ाता रहता है। तो काम धंधे में यानी चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, आप एक जगह रहेंगे, अपने घर में होकर काम करेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो बृहस्पति दौड़ाता है आपको, और यहाँ वहाँ उछल कूद मचवाएगा, तो ठंडे दिमाग से उसको यूटिलाइज करें। बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपके सेकंड हाउस में बैठा है, और यहाँ पे मंगल की राशि है, राहु बैठा है, तो बृहस्पति यहाँ स्थान हानि का वो जीवा देगा। यदि मंगल में बुध की महादशा अंतर्दशा में बृहस्पति है, तो अगेन आपके सेकंड हाउस में जो है किसी को घात की उम्मीद बनती है। इस समय जो बच्चा पैदा होगा, यदि उसकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, तो उसके पैदा होने के कुछ समय बाद किसी को जाना, यानी एक आएगा तो एक जाएगा, ये ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज यहां से बताया मैंने आपको, निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन देंगे, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपके लग्न को मजबूत करेंगे, व्यवसाय से, पैतृक संपत्ति से पैसे का योग बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कहां देखा है इसने, आपके जो है अपने मित्र सूर्य की राशि को बृहस्पति देख रहा है, यहां पे देखिए आपके, और ये आपके सेकंड हाउस से देख रहा है यहाँ, यानी कि आपके जो पितरों की साइड से लोग हैं, आपके जो कजिन्स हैं, ताऊ और चाचा के लड़के हैं, वो आपके थोड़ा अगेंस्ट खड़े होंगे, थोड़ा आपके पीछे जो है आपके लिए जो है राजनीति करेंगे, उनसे बच के चलना है। अदरवाइज बृहस्पति यहाँ आपके शत्रुओं का दमन ही करेगा, ये ध्यान दें। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है बृहस्पति, शुक्र की राशि को, शुक्र शुक्राचार्य हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी है। अगेन मैं कह दूं, जिनकी मंगल और बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनमें बृहस्पति आता है, तो उनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वो भी तब जब आपकी एजेड व्यक्ति हो, आप 60+ हो, तो आपको बृहस्पति मतलब फैटीग, बॉडी में फैट जमा होने से, बड़े आप कितने भी पतले हो, बॉडी के अंदर फैट से होने वाली जैसे ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनकी प्रॉब्लम के लिए आप चेकअप करवाएं। बृहस्पति महाराज यहां से देखिए 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र से धन देना ही देना है। तो बृहस्पति की दशा आपको धन दे जाएगी। अगेन फिर से कहूं, बृहस्पति राहु गुरु चांडाल की शेड में है, नीच काम करते हैं तो बहुत पैसा मिलना है आपको। और नीच काम क्या होते हैं, मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डिफाइन करता हूं। यहां हम आते हैं अब राहुदेव केतुदेव पे। देखिए राहुदेव यहीं बैठे हैं, केतु महाराज यहां बैठे हैं, राहुदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं। ये आपको धन दे जाएंगे, लेकिन धूर्तता से, बदमाशी से, खुराफात से, और गोद से धन निकाल लेंगे आप, लेकिन बदमाशी से किसी का हक मारेंगे आप इस समय अपने कुनबे में, और वो आपका मामला है। देखिए तो बस राहुदेव यहाँ पे ये योग बनाएंगे। लग्न का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके मन को भी राहुदेव अपने जैसा बना देंगे। आपका जो है थॉट्स बदल जाएंगे, आपके रिश्ते में चाचा जो भी हैं, ताऊ चाचा इन साइड से या इनके लड़कों की साइड से, वो अपना हक मांगेंगे तो आप उनके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। और यहाँ पे राहुदेव देख रहे हैं शुक्र की राशि को, उसका मित्र है, जमीन के काम से आपको फायदा होना ही होना है। जिनकी राहु की दशा है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होना ही होना है। हालांकि राहु बैठा है मंगल की राशि पे, हॉट टेम्परामेंट है, फिर भी पैसा आपको दे जाएगा। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके, अगर आपका जो है, यदि आपका
मंगल में बुध की महादशा अंतरदशा में केतु चल रहा है, तो आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मार्गकेश का योग बनता है, आपको किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेट रिचुअल्स करना पड़ सकता है। केतु भी यहाँ आके शुक्र की राशि में, शुक्र 2 और 7 का मालिक है। देखिए मैंने बताया आपको यहाँ का और यहाँ का मालिक है, तो शुक्र का प्लेसमेंट कुंडली बताएगा आपके कि अदरवाइज ये आपको निश्चित केतु पैसा दे जाएगा। केतु भी आपको पैसा दे ही जाएगा। राहु केतु में 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है फ्लक्चुएशन आ जाएगा और आपके धन वाले खाने में फ्लक्चुएशन होगा। चंद्रमा यहाँ आया, राहु ने ग्रहण लगाया, तो थोड़ा ऊंच नीच आएगी, पैसे को लेकर चिंता रहेगी। यहाँ पे 22-23 को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाता है, तो ये राहु केतु की पोजीशन रहेगी। सभी ग्रहों का ये योग है। अब देखिए चंद्रमा का लोग पूछते हैं, हालांकि मैं लाल जो लिखा हुआ है वो चंद्रमा का प्लेसमेंट है। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट चाहे आपके दशा आए चंद्रमा की महा अंतर प्रत्यंतर या ना आए, ये ध्यान से सुन लें अब आप कि 12-13 तारीख को और 27-28 को आपको अपना काम करता ही चेंज नहीं करना है। स्थान बिल्कुल नहीं बदलना है। बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध का मित्र नहीं है। 12-13 को माता अगर आपकी हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। उसके बाद 27-28 को आपने काम नहीं बदलना है, याद रखें। 10-11 तारीख को शुक्र की राशि में चंद्रमा आया हुआ है, यानी आपका भाई बहनों से विवाद हो सकता है। लेकिन 24, 25, 26 को और 10-11 को ये आपको झटके में लाभ, सट्टा जुआ शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का भी योग बताता है। यहाँ पे 14, 15, 16 को यहाँ आएगा। देखिए आपकी संतानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखें किसी अफेयर के स्कैंडल में फंस के उनका मन आहत ना हो। अगर मन आहत होता है तो उनको डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। उनको ज़रूरत है इस समय आपकी 14, 15, 16 तारीख को। बच्चों को खास निगाह रखें। उसके बाद 29, 30, देखिए 1, 2, 29, 30 अगस्त, 1, 2 अगस्त को आपको जो है लाभ होने की जो है उम्मीद है, लेकिन अगेन नीच काम से। अदरवाइज ये लाभ में फ्लक्चुएशन लाएगा। शनि की राशि पे चंद्रमा बैठेगा, तो 29, 30, 1, 2 और 14, 15, 16 ये आपकी जो 7 तारीख ऐसी हैं जो आपको संतानों का थोड़ा ध्यान रखना है। संतानों पर निगाह रखें अपनी कि उनका कोई नुकसान ना हो। 20-21 को आपका स्पाउस से विवाद के चांसेस बन जाते हैं। 5-6 को आपका मन भागेगा, बहुत दौड़ेगा। आप चाहोगे कि स्पाउस से विवाद हो, और ये ध्यान रखिए चंद्रमा और बुध की अंतर प्रत्यंतर में घर का झगड़ा घर से बाहर, यानी कि सोसाइटी तक, समाज तक या रिश्तेदारी तक या कोर्ट कचहरी ना पहुंचे, ये आपकी ड्यूटी है। उसके बाद 7, 8, 9 को यहाँ बैठेगा मंगल की राशि पे। ठीक है, अगर आपका मार्केश चल रहा है, बताया मैंने मार्केश क्या है, तो आपको जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच रहेगी और किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेट रिचुअल्स करना पड़ सकता है। 22-23 तारीख को यहाँ पे आयु वाले खाने में है, मार्केश है अगर चल रहा है आपका, तो 22-23 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है स्वयं के। और यहाँ से 3, 4, 31 को शनि के साथ बैठेगा, यानी कि आपका जो है खर्चा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। अच्छे काम में खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। 3, 4, 31 को ये याद रखें। और 17, 18, 19 को ये आपने 6 दिन अपने खर्चे पे, अपने स्वास्थ्य पे पानी से बचना है। मैंने बताया कि अकेले ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे आपको जो है आइडिया नहीं, यानी इस काम धंधे में हैं आप, जहाँ थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट चलता है, तो बच के रहना है आपको। 17, 18, 19 और 3, 4, 31 को आपके एनिमीज पक्ष प्रबल हो जाएगा। 3, 4, 31 को होने वाला जो आपका खर्चा है वो बहुत अच्छे काम में नहीं जाएगा, तो ये पोजीशन रहेगी देखिए आप लोगों की। तो जिन भी मीन लग्न के जातकों की शनि, शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है पैसा कमाने का। याद रखें, आप जितना अपने घर से दूर जाएंगे उतना बेहतर कमाएंगे। घर से दूर नहीं जा पाते हैं, सेम शहर में है, जितना आपका इधर उधर घूमने का काम होगा उतना आपको पैसा देगा। आप चाहें कि घर बैठ के दुकान खोल लें या घर बैठ के जो है घर से काम कर लें, तो वो चीज़ आपको सिर्फ परेशानी देगी और सिर्फ आप पे घर में क्लेश लाएगी। माता यानी कि फैमिली मतलब भाई बहन सब आ गए इसमें, और अपने स्पाउस में आपको एक क्लियर डिमार्केशन रखना पड़ता है, नहीं तो आपको परेशानी होती है। आपका स्पाउस बहुत मुश्किल से मर्ज हो पाता है आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पे देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपका मन जुड़ा हुआ है। आप खत्म हो जाते हो उस दिन जिस दिन आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखें और सुकून से रहेंगे। मेरे ख्याल से यही जानना चाहते थे आप लोग। थैंक यू।